अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ। सोच रही हूँ वो वीडियो शेयर कर दूँ क्योंकि उस वीडियो में जो मैंने अपने दूसरे चैनल पे प्राइवेट की हुई है, तो वहाँ से कुछ वीडियो मैं आजकल अपने इस चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उनमें से एक वीडियो आज फिर मैं शेयर करने जा रही हूँ और कुछ सच्ची बातें हैं, ज़िंदगी के हक़ाइक़ हैं। तो वो मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने बातें उस वीडियो में की हैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए, क्योंकि गैरों की और अपनों की जो पहचान है वो मैंने जो की हैं, मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने इस वीडियो में बयान किया है। तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। और रही बात ग़ुलाम हैदर केस में, और ग़ुलाम हैदर के साथ अपनों ने गैरों ने क्या कुछ नहीं किया है, अगर उस हवाले से भी बात की जाए तो थोड़ी मिलती जुलती बातें हैं जो मैंने उस वीडियो में की थी। और ये वीडियो 1 साल पहले मैंने बनाया था, 1 साल पहले नहीं, आई थिंक 8-9 मंथ पहले मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था और अपने स्टार मेरा ब्लॉग्स पे अपलोड किया था, बट मैंने उसको प्राइवेट कर दिया था। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और रही बात ग़ुलाम हैदर केस में क्या होने जा रहा है और सीमा क्या कर रही है, क्योंकि सीमा की वीडियो आजकल मैं अपनी डिटेल में नहीं देख रही हूँ, लेकिन एक बात है, इन्फॉर्मेशन है, 2 बातें हैं। एक तो चमची चाची को लेकर है कि चमची चाची का चैनल जो है वो आई थिंक स्ट्राइक पड़ा है उसके चैनल को। ठीक है, स्ट्राइक किसने दिया मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि बकौल उसके कि हम उसकी वीडियो लगाते हैं, कट करके लगाते हैं और बातें भी करते हैं, तो हम मानते हैं कि हम किसी की वीडियो लगाते हैं तो हमें स्ट्राइक आ सकता है। लेकिन अगर चमची चाची की बात करूं तो चमची चाची ने तो किसी की वीडियो नहीं लगाई सिवाय सीमा हैदर के। तो क्या स्ट्राइक सीमा हैदर ने भेजा है उसको, चाची को? चमची चाची तो चमचागिरी करने में सीमा के इतनी आगे थी, तो सीमा ने उसको स्ट्राइक भेज दिया क्योंकि उसने तो किसी का कंटेंट यूज़ ही नहीं किया आज तक। स्ट्राइक भेजने वाला कौन है, ये बात क्लियर नहीं किया चमची चाची ने। और दूसरी बात, मतलब गुड इन्फॉर्मेशन है कि जो सीमा है वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई है ना। ये बड़ी बात कि सीमा कहती थी कि पाकिस्तान में बच्चा पैदा करने की ये मशीन बनी हुई थी, और पाकिस्तानी जो है औरतों को पैर की जूती समझते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। लेकिन बच्चा पैदा करने की मशीन तो ये इंडिया में बन के बैठी हुई है, सचिन ने इसको मशीन बना कर रख दिया है। अभी एक बच्ची जो है वो कुछ मंथ की है, आई थिंक 3 से 4 मंथ की होगी, और अभी दोबारा से ये एक गुड न्यूज़ देने जा रही है। तो आखिर इसमें कौन सा फिर से गोलमाल है, क्योंकि इससे पहले भी ये बच्चा इसने खुद तो डिलीवर किया ही नहीं है, मतलब कि ये फेक न्यूज़ है, किसी से बच्चा इसने लिया है। अभी ये किसका बच्चा दोबारा से लेने जा रही है, इस बारे में मैं डिटेल से वीडियो शबनम टॉक पे शेयर करूँगी, तो वहाँ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अभी चलिए वो वीडियो शेयर करती हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, और इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या मैंने सही कहा है गैरों के बारे में या फिर अपनों के बारे में। हाँ, लेकिन मेरी एक बात आप सब ज़रूर याद रखिएगा और इस बात को समझिएगा कि मैं कह के आ रही हूँ कि कभी भी किसी को भी आपने अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देनी है, ना ही अपनी कमज़ोरी देना है। अगर आप इस बात में कामयाब हो गए अपनी लाइफ में, तो यकीन माने कभी भी कोई भी आपका ना बुरा सोच सकता है ना बुरा कर सकता है। थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। गर्मी से तो हो रहे हैं हम सब बेजार, लेकिन क्या करें, रूटीन के मुताबिक हमें खाना बनाना पड़ता है, उसके लिए हमें किचन में आना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने खाना बनाने की तैयारी की भी है। ये टिंडे हैं, आज मैं घर में टिंडे बनाने वाली हूँ, और टिंडे के साथ मैंने ये टमाटर कट करके रखा है। ये टिंडों में मैंने डालूंगी, इसकी मैं चटनी बनाऊंगी। और ये प्याज मैंने टिंडों के लिए कट करके रखा है। टमाटर की चटनी की रेसिपी मैंने पहले शेयर की भी, आई थिंक बहुत टाइम हो गया, तो दोबारा से मैं शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्चों को इस तरह कूच कर लिया है। रिश्ते क्या हैं और कौन सा रिश्ता आपके साथ कितना मुखलिस है, अगर आपने ये बात समझ लिया है, आपको पहचान हो गई है अपने रिश्तों की, तो समझ लें कि आप अपनी लाइफ में कामयाब हैं। सिवाय माँ बाप के रिश्ते के, एक माँ बाप का ही रिश्ता है जिसमें हम आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जो मोहब्बत और जो तवज्जो और जो खुलूस हमें अपने माँ बाप से मिलता है वो कोई भी रिश्ता नहीं दे सकता। बाकी सब रिश्ते तो मतलब के हैं या फिर नाम के, इन रिश्तों से आप कोई उम्मीद कभी मत लगाना।
और अगर वो खुलूस वाला रिश्ता, मोहब्बत करने वाला रिश्ता अगर आपकी लाइफ में ना रहे, मतलब कि आपके माँ बाप अगर इस दुनिया में ना रहें, तो फिर जो खुशियाँ आप तलाश अपने और रिश्तों में कर रहे हैं, मेहरबानी करके इन रिश्तों में अपनी खुशियाँ तलाश मत करें। ना ही कि वो मोहब्बत आपको मिलेगी, ना ही वो तवज्जो आपको मिलेगी। आप एक बोझ बनकर रह जाएंगे अगर आप उनमें खुशियाँ तलाश करेंगे। तो लिहाजा जो भी खुशियाँ हैं, जो भी मोहब्बत है, जो भी तवज्जो है, आप अपने अंदर तलाश कीजिए। आप अपने आप में खुश रहना सीखिए, तो ही आप ज़िंदगी को आसान तरीके से जी पाएंगे और लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे और कामयाब हो पाएंगे। ये वही रिश्ते हैं जो कभी भी आपको अपना सगा नहीं समझते हैं, आपकी खुशियों में खुश नहीं होते हैं, आपकी तरक्की में आपका साथ नहीं देते हैं और डसने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो इन पे कभी भी आप भरोसा नहीं करना कि आपके बुरे वक्त में ये आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट तो दूर की बात है, कभी भी आप इन पे आँख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे ही आप इन पे आँख बंद करेंगे, आपके पीठ पे छुरा मार देंगे और ये काम करके इन्हें रत्ती बराबर भी शर्मिंदगी नहीं होती। ये नहीं सोचते कि जिसके पीठ पे मैंने छुरा मारा है वो अपना है। और तकलीफ़ तो जब होती है जब पता लगता है कि यही अपना गैरों के साथ मिलकर आप पर उँगलियाँ उठा रहा है, बातें बना रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है। गैर तो गैर होते हैं, गैरों से क्या शिकायत, शिकायत तो अपनों से होती है जब पता लगता है कि यही अपने गैरों से भी बहुत ज़्यादा बुरे निकले। तो दुख तब होती है कि ये अपने ही हैं, गैर नहीं। और एक बात, आप इसे मेरी नसीहत समझें या फिर मेरा तजुर्बा समझें, कभी भी आपने किसी के भी सामने किसी को भी अपनी कमज़ोरी नहीं ज़ाहिर करनी है, ना ही अपनी कमज़ोरी किसी के भी हाथ में देना है। अगर आपने कभी ऐसा किया होगा तो बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लोग आपको गिराने के लिए इसी बात की तलाश में तो रहते हैं जो कि आप खुद अपने हाथों पर, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके होते हैं। फिर जब आपके साथ बुरा होता है तो आपको फिर याद आता है कि आपने ये क्या कर दिया। और अगर आप अपनी लाइफ में खुश हैं, मगन हैं, आप एक हैप्पी फैमिली है, तो फिर आप होशियार रहिएगा ऐसे रिश्तों से जो आप पे हर वक्त नज़रें रखते हैं, आपकी खुशियाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस जतन पे लगे रहते हैं और इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे इनके घर को बर्बाद किया जाए, इनके आपस में फटा और झगड़ा लगाया जाए। तो लिहाजा होशियार रहिएगा। अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब हैं, एक हैप्पी फैमिली है, तो फिर आपको इन पे शेर जैसी नज़र रखनी पड़ेगी और शेर जैसी धाड़। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आप पे कोई नज़रें भी उठा सके। और एक बात, मुझे इस बात पे तो इतनी ज़्यादा हँसी आती कि खुद तो 100 चूहे खा चुके होते हैं और सबके सामने क्या हाजी बनने की कोशिश करते हैं। मेरी नज़र में ऐसे लोग खरगोश जैसे होते हैं कि जब भी कोई मुसीबत देखी बिल में सिर्फ अपना मुंह डाल लेते हैं और बॉडी बाहर रहती है। समझते हैं कि बस मैं महफूज हो गया, अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बस इन रिश्तों से यही कहना चाहूँगी कि ये खरगोश, बिल्ली और चूहे वाला खेल बंद कर दें। ऐसा ना हो कि ये खेल में आप ही को उल्टा नुकसान हो जाए और फिर बाद में आपको पछताना पड़े कि पूरी ज़िंदगी आपने ये क्या किया और आपको क्या मिला। जितनी मेहनत आप मुझे गिराने में करेंगे, उतनी ही मेहनत से मैं ऊपर जाऊँगी। और अगर आप लाइफ में खुद कामयाब होना चाहते हैं तो फिर ये सब करना छोड़ दें, मेहनत करें, मेरी तरह आगे बढ़ें और कामयाबी हासिल करें। मैं किसी की कामयाबी से कभी भी जेलसी फ़ील नहीं करती, बल्कि मैं और ज़्यादा खुश होती हूँ और मुझे देखकर अगर कोई आगे बढ़ता है और कामयाब होता है तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि लाइफ में कामयाब होना और खुश होना हर किसी का हक है। इन पे आप नज़र क्यों रखते हैं? आपको क्या लेना देना? आपका क्या मतलब इन सब चीज़ों से? लिहाजा आप अपनी लाइफ पे तवज्जो दें तो आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरी तरह मेहनत करें और आगे बढ़ें। मैं जेलसी फ़ील नहीं करूँगी। अगर मुझे पता लगा कि मैं आप हमें देखकर आगे बढ़ रहे हो तो यकीन माने मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी और मैं प्राउड फ़ील करूँगी कि मेरी मेहनत देखकर सामने वालों को समझ आया, उन्होंने भी वो काम करना स्टार्ट किया और कामयाब हुए अपनी लाइफ में। गोश्त कभी भी नाखून से जुदा नहीं होता, लेकिन लोग काफ़ी कोशिश में लगे रहते हैं कि गोश्त से नाखून को खींचकर निकाल दिया जाए, लेकिन ये इनको पता ही नहीं है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। लाख कोशिश पर आप ज़ख्म तो लगा सकते हैं नाखून और गोश्त पर वक्त के साथ साथ ये नाखून बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक आदत मुझ में है कि कभी भी मैं थाली पे पड़े बैगन की तरह नहीं लुढ़कती। बस यही एक प्रॉब्लम है मुझ में। मैं गलत को गलत और सही को सही बोलती हूँ, सच को सच और झूठ को झूठ बोलती हूँ। बस ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। अगर मैं झूठ के साथ झूठ बोलूँ तो मुझसे अच्छा फिर कोई है ही नहीं और कोई हो भी नहीं सकता। मुझसे ऐसा नहीं होता है। मेरे में एक बुराई है कि मैं इस तरह नहीं रह सकती। जब इस सबकी नज़रों में मैं बुरी हूँ तो मुझे बुरा होना बहुत अच्छा लगता है। सच बोलकर, सच का साथ देकर, गलत को गलत बोलकर।
मेरी आदत ही नहीं है कि सामने वाले के मुंह पे उसके जैसी बन जाऊं और पीठ पीछे कुछ और।